पढ़ाई करने की उम्र में अगर दूसरों के पीछे भाग गए या दूसरों की परिवार में व्यस्त हो गए कि परिवार को देख किस तरीके से कौन चल रहा है, किस तरीके से कौन कर रहा है, किस तरीके से कोई क्या कर रहा है, ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। स्टूडेंट की सबसे, ये स्टूडेंट नहीं कहलाए जाएंगे, ये घर गृहस्थी के व्यक्ति कहलाएंगे आएंगे। अब तुम अगर स्टूडेंट हो या तुम मान लो, इसलिए तो बहुत दूर की बात हो गई जब तुम्हारे घर में कोई ना हो तुम्हारा साथ देने वाला, या माता पिता हो केवल, तो आपको जिम्मेदारी में हाथ बटाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बशर्ते हमारे घर में जब सब चीज उपलब्ध है मान लीजिए, तब हम अगर परिवार को सही करें, ये कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, तो ये मूर्खता की निशानी है, बिल्कुल मूर्खता की निशानी है। और स्टूडेंट में याद रखिएगा, हमेशा हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर स्टूडेंट हो तो ये दुनियादारी छोड़ दीजिए, बाहरी के अवेयरनेस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जीवन बाहरी जो अवेयरनेस होती है, जो बाहरी बिल्कुल थिंक होती है, पूरी सब आपकी माइंड को बंद करती है। और अगर सोचते हैं आप कि अगर मैं कुछ अनर्गल चीजें माइंड में भर रहा हूँ या कुछ अलग चीज भर रहा हूँ तो उसका मैं रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो ऐसा बहुत बड़े खेल में है। ऐसा एक एक रत्ती रत्ती भर का हिसाब मिलेगा, ये माइंड आपके हिसाब से नहीं चलेगा। याद रखिए, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, जैसा करोगे वैसा प्रतिफल होगा। दुनियादारी छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई करने की उम्र पे पढ़ाई कीजिएगा। एंड याद रखिए, ये जो बाहरी अवेयरनेस है या कुछ भी है, ये सिर्फ आपके पैसों के मोहताज है, आपके एम के मोहताज है। ये जीवन में आपसे उद्देश्य तभी रखेंगे जब उनको कुछ अच्छा रहेगा। संसार में कोई रिश्ते नहीं होते हैं, सिर्फ रिश्ते इसके होते हैं पैसे के, या तो केवल परिवार का रिश्ता होता है जो अलग होता है, उसके बाद रिश्ते हैं तो सिर्फ आपके पद का रिश्ता है, आपके मान सम्मान का रिश्ता है। आजकल के युवा जो लोग बता रहे हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम आत्महत्या कर रहे हैं, जरा आप अगर आत्महत्या करना है तो गरीब भारत के गरीबों की स्थिति जरा जाके देख लीजिए, जो यहाँ पर गरीब रह रहे हैं। अरे आत्महत्या तो गरीबों को करना चाहिए कि जो उनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानकर समझिएगा कि जो आपको एक टाइम का खाना तो मिलता है। जो गरीब हैं, इनके पैर हाथ सब बिल्कुल झलके पड़े हैं, छाले पड़े हैं, उनसे जरा पूछे क्या होती है गरीबी। कहते हैं मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं डिप्रेशन में जाऊँ। डिप्रेशन में नहीं, तुम बहुत बड़े नाखद हो, निखद हो, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। डिप्रेशन जाने का अर्थ ये नहीं होता कि डिप्रेशन में चल दिया तो लौटे ना आओ। डिप्रेशन किस व्यक्ति को होना चाहिए? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ उद्देश्य ना हो। या गरीब व्यक्ति डिप्रेशन में तो गरीबों को जाना चाहिए भारत के। मान लीजिए भारत में गरीबों की संख्या ज्यादा है, भारत गरीबों में टॉप पर पहुंचा है, तो भारत को ये यहाँ पे चला जाना चाहिए कि भारत के गरीब डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन गरीब किसी तरीके से अपना जीविका चला रहे हैं, बस चल नहीं रहा है, चला रहे हैं खुद किसी, क्योंकि उनको एक टाइम का खाना नसीब होने में बहुत दिक्कत हो रही है। 2 टाइम की बात छोड़ दीजिए, कोई इनकम ही नहीं है उनकी, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ना कोई एजुकेशन की व्यवस्था। अपने आप को इतना तो भाग्यशाली मानिए कि मैं एजुकेशन अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकता हूं। अब इससे भाग्यशाली कौन हो सकता है? पढ़ लीजिए, अभी वक्त है, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये कन्फर्म है, याद रखिएगा। अगर आज अगर इन छोटे मोटों का सहारा लोगे तो जीवन कल इन्हीं छोटे मोटे सहारे बनकर रह जाएंगे जीवन में, याद रखिएगा। ये छोटे मोटे सहारे आपके जीवन के सिर्फ चंद दिनों के मोहताज होते हैं, उसके बाद नहीं। उसके बाद अगर आप काम आएंगे तो सिर्फ स्टेटस लोग आपको देखेंगे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आपको बाज के तरीके से उड़ना है तो इनका सहारा लेना छोड़ दीजिए अगल बगल के, क्योंकि ये जीवन में आपको बार बार डिस्टर्बेंस देंगे। और अगर जीवन में बड़ा करना है, अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, तो ध्यान जरूर कीजिए। ध्यान में वो शक्ति है जो अटैचमेंट है, जो शायद ही किसी योगा में हो, जो शायद ही किसी मेडिटेशन में हो। बशर्ते ध्यान को मत छोड़िए, ध्यान आपके माइंड को बदल देता है। गरीबों की संख्या देख लीजिए, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। गरीब डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, लेकिन अमीर डिप्रेशन में जा रहे हैं। अमीर के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। जब बाहरी अवेयरनेस को भर लोगे तो डिप्रेशन कन्फर्म है, डिप्रेशन आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब डिप्रेशन को दूर करना है, अवेयरनेस को छोड़ दीजिए, बाहरी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जीवन को आपको किस तरीके से बर्बाद करेंगे वो आगे चल के सब पता लग जाता है। और ऐसा मत सोचिएगा कि भारत में ये संप्रभुता खत्म कर दी गई कि राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, अमीर का बेटा अमीर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मेहनत करोगे, जितना मेहनत, सब मेहनत के ख्याल है, सब मेहनत का खेल है। मेहनत जो व्यक्ति नहीं छोड़ता, मेहनत उसका साथ नहीं छोड़ती।
याद रखिएगा, मेहनत कीजिए, सब मेहनत का खेल है, ये कोई नहीं है कि सब पैसा लगता है, कहाँ पे पैसा लगता है। अपने मेहनत तो कीजिए, मेहनत कर रहे हो, अपना 90% दे रहे हो, 1000% दे रहे हो, क्यों सिलेक्शन नहीं होगा आपका। बशर्ते आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो करो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।